नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एंटोनिम्स सीखने की एक बहुत ही आसान विधि, जिससे आप थोड़े समय में बहुत ज़्यादा एंटोनिम्स लर्न कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। क्योंकि आजकल कंपटीशन टेस्ट में ग्रामर बहुत कम पूछा जाता है, जबकि वोकेबलरी में से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं एंटोनिम्स याद करने की एक नई विधि। तो देखिए, एंटोनिम्स जो हैं उनमें निम्न शब्दों के साथ प्रीफिक्स होता है उपसर्ग, जो सबसे पहले लगता है वर्ड में। प्रीफिक्स इन लगाने से उस शब्द का एंटोनिम बन जाता है। एग्जाम्पल है, जैसे विजिबल एक वर्ड है और इस वर्ड से पहले हमने जो वर्ड लगाया इसको हम प्रीफिक्स बोलते हैं। यह प्रीफिक्स है। विजिबल एक वर्ड है और इस वर्ड के हमने प्रीफिक्स लगा दिया तो ये इनविजिबल हो गया, जो कि इस वर्ड का एंटोनिम हो गया, इसका बिल्कुल अपोजिट हो गया। ऐसे ही बहुत सारे वर्ड हैं जिनके साथ यदि हम प्रीफिक्स लगा देते हैं तो उसका एंटोनिम हो जाता है। देखिए, वर्ड हैं एबिलिटी, इन लगा दिया तो इनएबिलिटी, इसका अपोजिट हो गया। एक्टिव, इन लगा दिया तो इनएक्टिव। एक्यूरेट, इनएक्यूरेट। एडेक्वेट, इनएडेक्वेट। एप्रोप्रिएट, इनएप्रोप्रिएट। इस तरह से ये जितने भी वर्ड्स हैं, आप इनको वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। और ये जितने भी वर्ड्स हैं, इनमें यदि आप पहले प्रीफिक्स लगाते हैं तो ये एंटोनिम बन जाते हैं। ये जितने भी वर्ड्स हैं, इनको आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। ये दोनों साइड में जितने भी वर्ड हैं, ये सारे के सारे प्रीफिक्स लगाने से विलोम शब्द बन जाते हैं। इनको आप नोट कर लीजिएगा। इनके बाद कुछ और वर्ड्स हैं जिनमें हम का इस्तेमाल करते हैं। निम्न शब्दों के साथ प्रीफिक्स यानी उपसर्ग लगाने से उस शब्द का एंटोनिम बन जाता है। तो देखिए कैसे बन जाता है। वर्ड है एबल, एबल के साथ हमने लगा दिया तो अनेबल हो गया, जो इसका एंटोनिम हो गया। अकस्टम्ड, अनअकस्टम्ड। अफेक्टेड, अनअफेक्टेड। आर्म्ड, अनआर्म्ड। ऐसे ही ये जितने भी वर्ड्स हैं, इनमें लगाने से, प्रीफिक्स लगाने से इनका विलोम बन जाता है। आप इनको वीडियो को पॉज करके सारे के सारे वर्ड्स नोट कर सकते हैं। आप वीडियो को पॉज करके ये सारे वर्ड्स नोट कर सकते हैं और आपके ज्ञानवर्धन में ये शब्द बहुत लाभदायक रहेंगे। क्योंकि आजकल वोकेबलरी का ज़माना है। कंपटीशन टेस्ट में वोकेबलरी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ग्रामर से रिलेटेड बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। और भी वर्ड्स हैं हमारे पास। देखिए, वे शब्द जिनके साथ लगाने से एंटोनिम बन जाते हैं। ये वे शब्द हैं जिनसे पहले हम प्रीफिक्स लगाते हैं तो एंटोनिम बन जाते हैं। जैसे रिफ्यूटेबल, तो इसमें लगा दिया, इररिफ्यूटेबल। रिलेवेंट, इररिलेवेंट। रिलीजियस, इररिलीजियस। ऐसे ये जितने भी वर्ड्स हैं, इनमें हम लगा देते हैं तो एंटोनिम बन जाते हैं। आप इनको वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। इसके बाद कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें प्रीफिक्स लगाने से वे एंटोनिम बन जाते हैं। जैसे देखिए, लीगल, इल्लीगल, इनमें लगा दिया हमने। लेजिबल, इल्लेजिबल। लेजिटिमेट, इल्लेजिटिमेट। ऐसे ही ये वर्ड हैं। लिटरेट, इल्लिटरेट। लिटरेसी, इल्लिटरेसी। लिबरल, इल्लिबरल। इसके बाद कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनमें हम लगाते हैं। प्रीफिक्स लगाने से एंटोनिम बन जाते हैं। जैसे
सेंट्रलाइज, डिसेंट्रलाइज, इंक्रीज, डिक्रीज, इन्फ्लेट, डिफ्लेट, असेंड, डिसेंड। लेकिन इनमें खाली डी ई अकेला नहीं लगता, डी ई तो लगता ही है, लेकिन कुछ एक इनमें जो लेटर्स हैं उनका लोप हो जाता है, तो वो आप देख लीजिएगा। इसके बाद कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें नॉन लगाने से एंटोनिम बन जाते हैं। जैसे देखिए, एग्रेशन, नॉन एग्रेशन, अलाइंड, नॉन अलाइंड, कोऑपरेट, नॉन कोऑपरेट। ऐसे ये वर्ड्स जो हैं इनमें नॉन लगाने से इनके एंटोनिम्स बन जाते हैं। आप इनको नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। ये जितने भी वर्ड्स हैं इनमें आप नॉन लगा दोगे तो इनके एंटोनिम बन जाएंगे। आगे कुछ और हैं हमारे पास। ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें यदि हम आई एम लगाते हैं प्रीफिक्स तो ये एंटोनिम बन जाएंगे। देखिए, जैसे बैलेंस है, आई एम लगा दिया इम्बैलेंस। मटेरियल, इमैटेरियल, मैच्योर, इमैच्योर। तो ये जितने भी वर्ड्स हैं ये सारे इनके अपोजिट वर्ड्स हैं, इनके एंटोनिम्स हैं, और इनमें सिर्फ आई एम का फ़र्क है। इनमें आई एम लगा दिया तो इनके अपोजिट बन गए। आप इन सभी वर्ड्स को नोट कर सकते हैं जिनमें आई एम लगाने से अपोजिट वर्ड्स बन जाते हैं। इसके बाद कुछ एक वर्ड्स ऐसे हैं जिनमें डिस लगाने से, डी आई एस ये उपसर्ग लगाने से उनके एंटोनिम बन जाते हैं। जैसे एग्री, डिसएग्री, अपीयर, डिसअपीयर, अप्रूव, डिसअप्रूव, आर्म, डिसआर्म। ऐसे ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें हम डिस प्रीफिक्स लगा देते हैं तो ये एक दूसरे के अपोजिट बन जाते हैं। आप इनको नोट कर सकते हैं। ये जितने भी वर्ड्स हैं ये सारे के सारे एक दूसरे के एंटोनिम डिस लगाने के बाद बने हैं। और इंग्लिश के, साइकोलॉजी के या कंपटीशन टेस्ट से संबंधित जो भी आप लेसन लेना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल इंद्रजीत मास्टर को सब्सक्राइब करें ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करते हैं उसका आपको मैसेज मिलता रहे। धन्यवाद।